भक्तजनों, सादर जय सीताराम। लंका कांड में एक प्रमुख पात्र कुंभकर्ण। कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा, कर्ण का अर्थ कान। कुंभकर्ण का कान घड़े के आकार था। जैसे घड़े की गुण होता है कि उसमें पानी संचित हो जाता है, शीतल पानी होता है, उसमें पानी ठंडा रहता है और पानी इकट्ठा हो जाता है घड़े में। तो जो घड़े में जल इकट्ठा हो रहा है, एक तरह से हम गंगा जल कह सकते हैं, ऐसे ही कुंभकर्ण के कान में राम कथा रूपी गंगा जल प्रवाहित होती रहती थी। उसके कान में राम 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 ये शब्द हमेशा गुंजायमान रहता था, सोते समय भी। एक तरह से वो जानता भी था, ब्रह्म का ज्ञान था उसको, ईश्वर दर्शन कर चुका था। उसी के आधार पर उसको अपने तपस्या का फल भी मिला था। अब जिस समय रावण कुंभकर्ण को जगाता है, तो जगाने के समय ही उसको सब कुछ आभास हो जाता है और एक भाई के नाते और एक ईश्वर दर्शन करने के नाते वह लंकापति रावण को समझाने का प्रयास भी करता है और दहाड़ मार करके रोता भी है। रावण जब कहता है कि मैंने ऐसा ऐसा काम किया है, सीता जी का हरण करके ला रखा हूँ और पूजा पाठ तो मैं कर नहीं सकता, मैंने भगवान की पत्नी को चुरा के यहाँ पे रख दिया है, भक्ति मेरे लंका में आ चुकी है। जबकि वास्तव में वो माया रूपी सीता लाया हुआ था, भक्ति रूपी सीता उसके यहाँ नहीं आई थी, लेकिन वो कन्फ्यूजन में था। अब कुंभकर्ण जब ये बात सुनता है तो गोस्वामी जी लिखते हैं, 10 कंधर के वचन सुनी कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हर आन सठ पुनि चाहत कल्याण। 10 कंधर के वचन सुनी कुंभकर्ण बिलखान, 10 जगदम्बा हरियान सठ पुनि चाहत कल्याण। कुंभकर्ण कहता है, रो देता है, बिलखान, बिलखना माने रोना, फूट फूट करके रोना। वो फूट फूट करके रोता है कि, और 60 माने दुष्ट भी कहता है अपने भाई को कि ये दुष्ट, तुम 10 रंग की बात, 10 कंधर, 10 कंधर माने 10 रंग की बात करने वाला, 10 रंग की बात करने वाले तुम, और तुम जगत जननी माता सीता का हरण करके लाए हो और फिर भी तुम अपना सोच रहे हो कि हमारा कल्याण हो जाए। तुम्हारा कल्याण संभव नहीं है, अभी भी समय है, तुम जाओ और सीता को सम्मानपूर्वक भगवान राम के पास पहुंचा दो, इसी में तुम्हारा और तुम्हारे पूरे लंका का भला है। तो रावण बड़ा खराब लगता है और फिर कुंभकर्ण को फटकारता है कि तुम सोच रहे हो कि मैं अपने तुम्हारे सहारे मैं युद्ध शुरू किया हूँ, जाओ, अगर ऐसी बात है, राम का भाई तो जाग रहा है, वो उसके साथ है, युद्ध कर रहा है, और तुम सोच रहे हो मैं सोऊं, तो जाओ रावण का भाई सो जाए, ये युद्ध जो है हमारा अपना है, मैं अपने आप लड़ लूँगा, तुम जाओ। फिर रावण की बात को समझ करके वो देशभक्ति भी दिखाता है, भातृभक्ति, देशभक्ति उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। वह अपने भाई के लिए, अपने देश के लिए और
अपने राजा के सम्मान के लिए युद्ध भूमि में जाता है और भगवान राम के बाणों से ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है, ब्रह्म के दर्शन करता है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार ये चरित्र हमें कुंभकर्ण का मिलता। उसके अंदर एक यही है बात कि कुंभकर्ण का शरीर बहुत विशाल था, तो ये एक तरह से अहंकार का प्रतीक भी है। तो हम लोगों का भी जैसे अहंकार है, तो कभी थोड़ा सा अहंकार हो गया, थोड़ी कोई चीज़ मिल गई, एक छोटी सी चीज़, तो उसका अहंकार हो गया कि मेरे पास ये है। दूसरा फिर कोई चीज़ मिल गया, मकान हो गया, मेरे पास 1 तल्ला मकान है। ज़मीन हो गई, मेरे पास 2 प्लाट है, 3 प्लाट है। बैंक में इतना पैसा है, मेरी पत्नी है, मेरी 4 पत्नियां हैं, इतने बच्चे हैं। इस प्रकार से अहंकार आदमी को होता चला जाता है। यही चीज़ इसमें कुंभकर्ण में परिलक्षित होता है कि शक्ति का बल, अगर आदमी के अंदर शक्ति का बल बढ़ता जाता है तो कुंभकर्ण जैसा ज्ञानी होते हुए भी अहंकार के मद में आकर के और अहंकार के मद में आ जाता है। तो इसके कुंभकर्ण के चरित्र से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए। और जैसे उसके कान में ब्रह्म का स्वर गूंजता रहता था, ऐसे ही हम भी अपने कान को कुंभकर्ण बनाएं। हमारा कान घड़े जैसा हो, जिसमें राम नाम रूपी गंगा प्रवाहित होती रहे और हमें शांति और ईश्वर की प्राप्ति हो सके। सादर जय सीताराम।